इसी वीडियो से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि चाइना इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। इंडिया के लिए अगर कोई भी खतरनाक कंट्री है तो वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो रियली में चाइना खतरनाक कंट्री है। उसके पीछे मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। किसी भी कंट्री, आप सभी को पता है, किसी भी कंट्री का सेंटर जो पॉइंट होता है, जो उसकी सारी चीजें जो कंसंट्रेट होती है उसकी कैपिटल में होती है। तो अगर किसी ने अपनी कैपिटल बचा ली तो इसका मतलब कंट्री बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर कैपिटल ही खत्म हो गई तो कंट्री के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर ये है, ये पूरा का पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर है। इंडिया की कैपिटल आपको पता है दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, और चाइना की कैपिटल बीजिंग है। अगर चाइना को इंडिया की कैपिटल को अटैक करना है, इंडिया को अटैक करना है, तो सबसे पहले उसका टारगेट रहेगा कि इंडिया की कैपिटल पर अटैक किया जाए। अब चाइना बॉर्डर पे अपनी मिसाइल अगर चाइना ने तैनात कर दिया और उसे इंडिया की कैपिटल पर अटैक करना है, तो उसे केवल केवल 550 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। अगर उसे मिसाइल भी छोड़नी होगी तो केवल 550 किलोमीटर की डिस्टेंस छोड़नी होगी। उसकी छोटी से छोटी रेंज की मिसाइल भी इंडिया की कैपिटल में पहुंच जाएगी डायरेक्टली। लेकिन अगर सेम यही काम इंडिया को अगर चाइना की कैपिटल को खत्म करना है या चाइना की कैपिटल में मिसाइल छोड़नी है, तो उसके लिए इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी से छोटी मिसाइल से काम नहीं चलेगा। इंडिया को एडवांस लेवल की मिसाइल की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया चाइना बॉर्डर से चाइना की कैपिटल की डिस्टेंस जो है ना, वो कम से कम 3400 किलोमीटर है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से भी डिस्टेंस नापे ना, तो कम से कम 2-2,500 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है बीजिंग की। इंडिया चाइना बॉर्डर से बीजिंग 2,500-2,500 किलोमीटर कम से कम, और कहीं कहीं पे 3400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंडिया को चाइना की बीजिंग की कैपिटल पे कोई भी मिसाइल छोड़नी है, इसको डिस्ट्रॉय करनी है, तो इसके लिए इंडिया को एडवांस लेवल की मिसाइल डेवलप करनी होगी, जो कि इंडिया के पास करंटली है भी एक अग्नि 5 मिसाइल। इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 3500 किलोमीटर, और कई सोर्स ये भी बताते हैं कि ये 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेती है। पर जो डिस्क्लोज करी हुई है इंडियन गवर्नमेंट की वो है 3500 किलोमीटर के आसपास। लेकिन चाइना को इतने एडवांस लेवल की मिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस 550 किलोमीटर है। तो चाइना की कोई नॉर्मल मिसाइल भी इंडिया चाइना बॉर्डर से डायरेक्टली इंडिया की कैपिटल को हिट कर सकता है, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हमें कैपिटल ही नहीं बचा पाएंगे तो कंट्री कहीं नहीं बचने वाला हमारा, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, डिफेंस के जितने भी हमारे सीडीएस होते हैं, जितने भी हमारे डिफेंस के जनरल, गवर्नर, जो भी हमारे जनरल होते हैं, आर्मी के जनरल होते हैं, वो सारे हमारी कैपिटल में बैठे रहते हैं। और हमारी कैपिटल ही उड़ जाएगी तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारी कंट्री स्ट्रगल कर लेगी काम करने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इतना बड़ा थ्रेट चाइना का इंडिया में है। और चाइना, आपको पता है, इसकी जो इकोनॉमी है वो 17 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है। इंडिया की अभी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं पहुंची है। इसके पास इंडिया से 4-5 गुना ज्यादा पैसा है। इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी चीज क्या है कि इसके यहाँ जो तिब्बत है ना, ये तो पूरा का पूरा यहाँ बर्फ बनी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, लोग यहाँ रहते ही नहीं। जो मेनली इसके लोग रहते हैं इसके इधर साइड को रहते हैं, जहाँ पे मेन लैंड चाइना है। चाइना के 20% एरिया पे वहाँ की 80% पॉपुलेशन रहती है। ये जो इधर का 20% एरिया है ना, यहाँ पे चाइना की 80% पॉपुलेशन रहती है। इस वाले 80% एरिया में चाइना की 20% पॉपुलेशन रहती है। अगर हमने यहाँ से कोई भी यहाँ हिट करने की कोशिश करी तो चाइना को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पहाड़, पत्थर पहाड़ है, और 20% पॉपुलेशन है यहाँ पे। लेकिन चाइना ने अगर डायरेक्टली कहीं पे भी हिट कर दिया इंडिया पे, तो इंडिया की हर जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है। यहाँ पे हमारा यूपी बिहार वाला रीजन है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, तो कहीं पे भी हिट कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इस चीज का। और इसलिए चाइना के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज में चाइना इस टाइम पे है। अब फ्यूचर में इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ये तो हमारी गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है ये। पाकिस्तान खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो इसके पास तो खुद खाने के पैसे नहीं है, तो इसके पास डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने के भी बहुत ज़्यादा इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जितने भी इक्विपमेंट है ना, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है, इनके सबमरीन हो गए, इनके एरोप्लेन हो गए, सारी की सारी मिसाइल हो गए, सारी की सारी इंडिजीनियस से, मतलब खुद से डेवलप करती है इनकी कंपनियां। इंडिया क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने राफेल, हमारे पास जो लड़ाकू विमान है वो हमने फ्रांस से ले रखा है। अगर मान के चलो बीच में खराब हो गया तो हमें उसको ठीक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रांस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी किसके पास है, फ्रांस के पास है। लेकिन सेम केस अगर चाइना का कोई विमान खराब होता है तो चाइना ने खुद ही डेवलप कर रखा है, तो चाइना का कोई विमान खराब होता है तो चाइना उसको अपने घर पे अपनी कंपनी के थ्रू बना सकता है। तो ये भी एडवांटेज होता है जो मोदी जी इस पे कर रहे हैं कि इंडिजिनियसली सब चीजों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी। जय हिंद, जय भारत।